हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पर चल रहा है सॉल्यूशन। विलियन को हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लिया है और उसके न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर देख रहे थे। लास्ट सेशन में कुछ न्यूमेरिकल देखे थे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हमने एक बार रिवाइज किया था। आज के सेशन में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को लेकर, उन पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं क्या क्या न्यूमेरिकल्स यहाँ पर बनते हैं। ओके, कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों ने यहाँ लास्ट सेशन में देखे थे। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है। विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना आपको करनी है, ठीक है ना। जहां पर जो आपका क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है उसकी वैल्यू दी गई है यहाँ पर। तो आपने सारी वैल्यू निकाल ली है कि क्या क्या आपको दिया गया है, गिवन क्या क्या है, और आप फॉर्मूले में यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। निकालना क्या था आपको यहाँ पर? विलेय का मोलर द्रव्यमान या M2 की वैल्यू निकालनी थी, जिसके लिए फॉर्मूला ये था आपका M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू W वैन। ओके, तो इसको आपने कैलकुलेट कर लिया था। एक और न्यूमेरिकल आपने यहाँ पर देखा था 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को, जिसका कि यहाँ पर अणुसूत्र दिया गया है C2H6 O2 को 600 ग्राम 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है। ज्ञात कीजिए हिमांक का अवनमन। ये डेल्टा TF की वैल्यू निकालनी थी और हिमांक ज्ञात करना था आपको, तो वो आपने यहाँ वैल्यू रख के आपका दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली थी। डेल्टा TF की वैल्यू भी आ गई थी कि हिमांक में अवनमन कितना है, और आपका यहाँ से हमने फिर हिमांक भी निकाल लिया था विद्युत का, ओके, जो कि TF था। चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो निकालना क्या है? हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, कितना सुक्रोज उसमें मिलाया जाएगा, यानी W2 की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए प्रश्न में आपको क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले H2O का आपका बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है इस वेपर प्रेशर, ठीक है ना। ये वेपर प्रेशर है शुद्ध विलायक का, और इस पर इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 99.63 डिग्री सेल्सियस। देन कहा गया है कि इतना शुगर इसमें ऐड किया गया है 500 ग्राम जल में। जल का क्या दिया गया है यहाँ पर? भार दिया गया है 500 ग्राम, उसमें मिलाया जाता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो क्वथनांक में क्या हुआ है? उन्नयन हुआ, ठीक है ना। कितने डिग्री सेल्सियस का उन्नयन हुआ है वो आप यहाँ पर देख लेंगे। तो पहले आपको क्या करना है सॉल्यूशन में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इन केल्विन निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे? 99.63 प्लस 273 ये कर लेंगे आप लोग, ठीक है। इसको केल्विन में निकाल लेंगे और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन केल्विन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 प्लस 273। तो ये भी किस में आ जाएगा? केल्विन में। ये भी केल्विन में आ जाएगा। ओके, चलिए जल्दी करिए। ये डायरेक्ट 373 हो गया, ठीक है। यहाँ 3 6 372.6, ओके, ये हो गया। तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास शुद्ध विलायक का क्वथनांक आ गया, और यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विलियन का क्वथनांक आपके पास आ गया। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप यहाँ पर निकालेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या निकालेंगे? क्वथनांक में उन्नयन। यहाँ पर लिख लीजिए
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ है, कितनी वृद्धि हुई है। तो जो विलयन का क्वथनांक है उसमें से आप विलायक के क्वथनांक को माइनस कर देंगे, यानी आप क्या करेंगे 373 माइनस 372.63, ठीक है, ये कर देंगे, ये माइनस कर दिया आपने यहाँ पर, और जितना आएगा टेम्परेचर वो आपका क्या होगा, क्वथनांक में उन्नयन होगा इस विलयन का। ओके, ये किसकी वैल्यू आएगी, आपकी डेल्टा टीवी की वैल्यू आएगी, डेल्टा टीवी। ओके, 0.37 केल्विन। तो डेल्टा टीवी की वैल्यू आपके पास आ गई है। और क्या क्या दिया गया है प्रश्न में, H2O आपको बताया गया है कि H2O का जो मास है वो कितना है, यहाँ पर मास ऑफ वाटर 500 ग्राम, मोलर मास निकाल लेंगे सुक्रोज का, मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 500 ग्राम, ठीक है, और मोलर मास ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज क्या है आपका C12H22O11, C12H22O11, ठीक है। तो कार्बन का 12 गुणे 12 प्लस H का 1 इंटू 22 प्लस, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर, ये क्या आ गया, मोलर मास आ गया, यानी किसकी वैल्यू आ गई आपको, यहाँ पर M2 की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई है, M2 की वैल्यू। अब क्या क्या है, M2 आपको मिल गया है, ये क्या है, ये W1 है, W1 की वैल्यू है आपके पास, डेल्टा टीबी आपने निकाल लिया है, प्रश्न से आपको केबी की वैल्यू दी गई, ठीक है ना, किसकी वैल्यू दी गई है, केबी की वैल्यू दी गई है, कितनी है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या है आपका, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1000 इंटू के वी इंटू W2 अपॉन W1 इंटू M2। ओके, ये सब है आपके पास। वैल्यू किस किस की है, टीबी की वैल्यू है, डेल्टा टीबी की वैल्यू है, केबी की वैल्यू है, W1 की है, M2 की है, निकालनी किसकी है, W2, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा और बाकी ये सब कहाँ चल जाएंगे, आपके डिवाइड में चले जाएंगे। W2 इज इक्वल टू डेल्टा टीबी इंटू W1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय KB इंटू 1000, ठीक है। चलिए अब वैल्यू पुट करिए, क्या क्या है इस फॉर्मूले में, वैल्यू पुट करो यहाँ। W2 निकालना है, डेल्टा टीबी की वैल्यू, डेल्टा टीबी आपने निकाला था 0.37 इंटू W1 500, ठीक है, और दूसरा M2 कितना है 342 डिवाइडेड बाय केबी की वैल्यू 0.52 इंटू 1000, ये क्या है आपका यहाँ पर W2 का मान, ठीक है। तो जितना भी आएगा वो आपका ग्राम में आ जाएगा, ये क्या होगा W2, यानी आपको क्या निकालना था, सुक्रोज का द्रव्यमान निकालना था
कि कितना सुक्रोज वहां पर मिलाया गया होगा। देखो प्रश्न क्या था आपका कि जो वाटर है उसका आपका बॉइलिंग पॉइंट 750 mmHg पर कितना है, 99.63 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना इसका क्वथनांक है शुद्ध विलायक का। जब उस विलायक में सुक्रोज एक विलेय है जो मिलाया जाता है तो उसका जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी विलियन का। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यहाँ पर दिया गया है, मोलर अवनमन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक यहाँ पर दिया गया है, या आप बोलेंगे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक भी से बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 0.52 केल्विन किलोग्राम पर। ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वो सुक्रोज मिलाया कितना गया जिसने टेम्परेचर में क्या करी, यहाँ पर वृद्धि की। तो वो हमने यहाँ से निकाल दिया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, W2 कह रहे हैं। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग और इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड C6H8O6 टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस KF, यानी कि जिसको आप क्या बोल रहे थे, फ्रीजिंग पॉइंट जो आपका कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक जिसे आप बोल रहे हो 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। निकालना क्या है कि कितने ग्राम या कितनी मात्रा एस्कॉर्बिक एसिड की एसिटिक एसिड में मिलाई जाती है जिससे कि उसके हिमांक में क्या हो रहा है, यहाँ पर 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ रही है। ठीक है ना, और 75 ग्राम आपको एसिटिक एसिड दिया गया है, इतना एसिटिक एसिड मिलाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर भी आपको W2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो कुछ कुछ चीजें जो आपको क्वेश्चन में दी गई हैं, क्या क्या दिया गया है आपको क्वेश्चन में। W1 दिया गया है मास ऑफ एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड का द्रव्यमान W1 बराबर 75 ग्राम। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की जो वैल्यू आ रही है, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपका डेल्टा TF 1.5 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर। डेल्टा TF इज इक्वल टू 1.5 डिग्री C। ठीक है, KF की वैल्यू दी ही गई है 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, निकालना क्या है आपको, W2 की वैल्यू निकालनी है, और एक M1 आपका रहता है, वो आप उस अणुसूत्र जो आपको दिया गया उससे निकाल लेंगे। ठीक है ना, M1 की वैल्यू यानी मोलर मास ऑफ C6H8O6 of C6H8O6 जिसको आप M1 M2 से बता रहे हैं। ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा, 12 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 6। ठीक है, चलिए करिए, कितना आ रहा है टोटल। ग्राम पर मोल में आपका आ जाएगा। ठीक है ना, इसकी वैल्यू आ गई M2। क्या क्या मिल गया, W1 मिल गया, डेल्टा TF, KF मिल गया, M2 मिल गया। ठीक है, चलिए लगाइए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है आपका, वी नो दैट, हम जानते हैं कि डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है 1000 इंटू KF इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। ओके, और निकालना क्या है, W2 निकालना है आपको। तो सेम वही, W2 इज इक्वल टू डेल्टा TF इंटू W1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय KF इंटू 1000 इक्वल टू डेल्टा TF 1.5 डिग्री सेल्सियस 1.5 इंटू
जल्दी से करिए सॉल्व। चलिए, W1 की वैल्यू कितनी निकाली थी, कितनी थी यहाँ 75 ग्राम, ठीक है। 75 इंटू M2 आपने अभी निकाला 176, तो 176 डिवाइडेड बाय KF की वैल्यू यहाँ दी गई है आपको 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल, 3.9 इंटू 1000, ठीक है ना। W2 यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड का जो द्रव्यमान है वो आ जाएगा ग्राम। क्लियर। तो सेम पहले वाले क्वेश्चन की ही तरह करना है आपको, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। चलिए, ये क्वेश्चन नोट करेंगे, ये होमवर्क से करके लाएंगे आप लोग। An aqueous solution of 2% non-volatile solute exerts a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solution. What is molar mass of the, so what is the molar mass of the solute? ठीक है ना, यहाँ पर भी आपको solute का molar mass निकालना। क्या है प्रश्न आपका कह रहा। प्रश्न है विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक अवाष्पशील विलेय एक अवाष्पशील विलेय का 2% जलीय विलयन का वाष्प दाब 1.004 बार है, ठीक है। निकालना क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन। चलिए, तो इन्हीं न्यूमेरिकल्स के साथ आपका ये वाला चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। आने वाले सेशन में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। बाकी इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनेंगे वो हम लोग जब भी रिवाइज करेंगे तो सारे क्वेश्चंस को करेंगे। आने वाले सेशन से नए चैप्टर पर हम लोग बात करेंगे, और बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए